हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर 1 हिंदी की जो क्षितिज की किताब है चैप्टर 1 दो बैलों की कथा, उसके क्वेश्चन आंसर्स मतलब एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। तो इसमें चैप्टर में जो मुंशी प्रेमचंद है वो ये कहते हैं ना कि गधे की सहिष्णुता की वजह से, उसकी सहन शक्ति की वजह से हम लोग उसको कहते हैं कि भाई ये तो गधा है, ये तो बेवकूफ़ है, जबकि वो इतनी सहन शक्ति मतलब रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहन शक्ति इसका आंसर हो जाएगी कि गधे की जो सहन शक्ति है उसके गुणों से ऋषि मुनियों की श्रेणी में उसको खड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट है, पशु में वो कौन सा गुण मनुष्यों के गुणों से ज़्यादा विकसित है। तो पशुओं में ऐसा कौन सा गुण है जो इंसानों से ज़्यादा वो डेवलप कर चुके हैं। तो इसमें से क्या है, ये है आंसर इसका ए कि पशु एक दूसरे के मन के भावों को समझ जाते हैं। मन के भावों को समझना, ठीक है, मन के भावों को समझना, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, ये कथन किसका है। चैप्टर में आया था ना कि भाई औरत पे हमें सींग नहीं चलाना चाहिए। तो हीरा मोती झूरी गया किसका है ये? तो इसका आंसर है हीरा का। हीरा ने कहा था कि मगर औरतों पे सींग चलाना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, ये कथन किसका है। किसने ये कहा था कि भाई बैल का जीवन लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे। तो या तो झूरी का होगा या तो मोती का होगा, किसका था। तो ये है कांची हाउस के चौकीदार का। नहीं, एक सेकेंड, मोती का है ये आंसर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरे हुए वैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये कथन किसका है कि जो गिरा हुआ है उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये कहा था हीरा ने। तो ये हीरा ने कहा था कि जो गिरा हुआ है उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए, हीरा ने कहा था। बढ़िया का ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बढ़िया का ताऊ जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है। तो क्या बैल का भाई, सांड, मूर्ख व्यक्ति या कोल्हू का बैल, क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, मूर्ख व्यक्ति। बढ़िया का ताऊ यानी कि मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो किस लड़ाई की ओर इनमें से, तो इसका जो आंसर है वो है सी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। ये लड़ाई मतलब बैलों की कथा जो है एक तरह से इंस्पायर्ड है या उसकी तरफ इशारा करती है, हमारा जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था उसकी तरफ। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया, क्योंकि गया ने हीरा मोती को सूखा भूसा खाने को दिया। तो इसका मतलब क्या है कि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण या हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खाली खल आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इनमें से क्या आंसर है। तो वो भाई दूसरे पराये बैलों पर खर्च नहीं करना चाहता था। तो गया पराये बैलों पर, पराये यानी कि दूसरे के बैलों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हीरा मोती को सूखा भूसा दिया। नेक्स्ट है, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए। तो पहली बार जब गया के घर से भागे थे तो दोनों बैल कहाँ गए थे। तो गया के घर से भागकर वो अपने घर ही तो वापस गए होंगे, है ना। तो कहाँ गए थे वो झूरी के घर वापस गए थे। तो आंसर ए है कि दोनों बैल भाग करके अपने मालिक झूरी के घर वापस गए थे। नेक्स्ट है, झूरी के साले का क्या नाम था। तो गया, बजरंग, क्या था। झूरी के साले का साले का नाम था गया। ए इज द आंसर। झूरी के बैल का क्या क्या नाम था। झूरी के बैल का क्या नाम था? हीरा मोती। ये तो हमने पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ा है। पाठ में दीवार गिरना किससे संबंधित है। तो दीवार गिरना इसका मतलब पाठ में किससे है, मतलब किस चीज़ से है। तो इसका जो आंसर है कि भाई पाठ में हमने देखा है कि दीवार गिर गई, दीवार गिरने का गुलामी के बंधन को खोलना है ना, क्योंकि दीवार गिर गई तो गुलामी के बंधन जो हैं वो टूट गए हैं। बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और मोती ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कैसे दिखाया। तो जानवर एक दूसरे को अपना प्यार कैसे दिखाते हैं। तो हीरा और मोती ने एक दूसरे को चाट कर, है ना, एक दूसरे को चाटते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं जानवर। तो बी इज द राइट आंसर। झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी। तो जब झूरी की पत्नी दोनों से, हीरा मोती से नाराज हो गई थी तो उनको क्या कहने लगी थी। उनको वो नमक हराम कहने लगी थी। बी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, ठीक है, और होपफुली आप लोगों को
अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।